जो व्यक्ति जोखिम को समझ लेता है वही जीवन में असली सफलता का निर्माता बनता है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा खतरा नहीं बल्कि बिना समझे जीना है। और हर इंसान हर दिन किसी ना किसी जोखिम के बीच अपना जीवन जी रहा है। कोई पैसा खोने से डरता है, कोई रिश्ते टूटने से, कोई बीमारी से, कोई असफलता से। लेकिन सच्चाई ये है कि जोखिम जीवन का दुश्मन नहीं बल्कि विकास का दरवाजा है। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि खतरे और अवसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी दिन उसका डर कम होने लगता है और उसकी समझ बढ़ने लगती है। क्योंकि रिस्क केवल नुकसान की संभावना नहीं है, रिस्क वो संभावना भी है जहां इंसान अपने पुराने जीवन से बाहर निकलकर एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने सबसे बड़े जोखिम उठाए वही लोग दुनिया में सबसे आगे निकले। चाहे वो व्यापार हो, विज्ञान हो, राजनीति हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र, हर महान उपलब्धि के पीछे किसी ना किसी व्यक्ति का साहस छिपा होता है जिसने डर के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। जोखिम को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रिस्क, डेंजर और चांस तीन अलग अलग शब्द हैं, लेकिन आम लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता में इन तीनों के अर्थ और प्रभाव अलग हैं। डेंजर यानी खतरा वो स्थिति है जहां नुकसान की संभावना मौजूद होती है, जैसे आग, दुर्घटना, बीमारी, युद्ध या आर्थिक संकट। जबकि चांस वो संभावना है जिसमें परिणाम अनिश्चित होता है, यानी जीत भी हो सकती है और हार भी। और रिस्क इन दोनों के बीच की वो मानसिक और व्यावहारिक स्थिति है जहां इंसान निर्णय लेता है कि उसे आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। इसलिए रिस्क केवल परिस्थिति नहीं बल्कि इंसान की सोच का प्रतिबिंब है, क्योंकि दो लोग एक ही परिस्थिति में खड़े होकर अलग अलग निर्णय लेते हैं। एक डर कर पीछे हट जाता है और दूसरा अवसर देखकर आगे बढ़ जाता है। जीवन में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग जोखिम से बचने की कोशिश करते करते सबसे बड़ा जोखिम उठा लेते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहने की कोशिश करता है वो धीरे धीरे अपनी क्षमता खो देता है, उसकी सोच सीमित हो जाती है और उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए कई बार स्थिरता भी एक प्रकार का खतरा बन जाती है, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है, तकनीक बदल रही है, व्यापार बदल रहा है, नौकरियां बदल रही हैं, और जो इंसान बदलाव के साथ खुद को नहीं बदलता वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। इसीलिए असली सुरक्षा केवल पैसे या नौकरी में नहीं बल्कि सीखने की क्षमता और बदलने की शक्ति में होती है। जब इंसान जन्म लेता है तभी से रिस्क उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। बच्चा चलना सीखता है तो गिरने का जोखिम उठाता है, विद्यार्थी परीक्षा देता है तो असफल होने का जोखिम उठाता है, व्यापारी निवेश करता है तो पैसा खोने का जोखिम उठाता है, और प्रेम करने वाला व्यक्ति दिल टूटने का जोखिम उठाता है। इसीलिए बिना जोखिम की जीवन संभव ही नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जोखिम को समझकर नियंत्रित करते हैं और कुछ लोग डरकर भागते रहते हैं, लेकिन भागने वाले भी अंत में किसी न किसी जोखिम का शिकार हो ही जाते हैं। आर्थिक दुनिया में रिस्क का महत्व सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि हर निवेश अनिश्चितता पर आधारित होता है। शेयर बाजार में पैसा लगाने वाला व्यक्ति ये जानता है कि लाभ भी हो सकता है और नुकसान भी, लेकिन फिर भी वो निवेश करता है, क्योंकि उसे पता है कि बिना जोखिम के बड़ा लाभ संभव नहीं। और यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है, क्योंकि बड़ा सपना देखने वाला इंसान कभी पूरी सुरक्षा में नहीं जी सकता। उसे असफलता की संभावना को स्वीकार करना ही पड़ता है, लेकिन यही संभावना उसे मजबूत बनाती है। रिस्क का सबसे गहरा संबंध इंसान के दिमाग से होता है, क्योंकि वास्तविक खतरे से पहले डर हमारे मन में पैदा होता है, और कई बार हमारा डर वास्तविकता से कहीं बड़ा होता है। उदाहरण के लिए अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, यही मानव मन की प्रकृति है। हमारा दिमाग संभावित खतरे को बढ़ा चढ़ा कर देखता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, लेकिन आधुनिक जीवन में यही प्रवृत्ति कई बार हमारी प्रगति रोक देती है, क्योंकि आज अधिकांश खतरे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आर्थिक हैं, और इनसे लड़ने के लिए साहस, ज्ञान और धैर्य की आवश्यकता होती है। रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन आधुनिक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कौशल बन चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च करती हैं ताकि संभावित खतरों का पहले से अनुमान लगाया जा सके। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं, बीमा कंपनियां दुर्घटनाओं की संभावना का हिसाब लगाती हैं, सरकारी युद्ध और महामारी के जोखिम का आकलन करती हैं, क्योंकि जिसने जोखिम को समझ लिया वो भविष्य को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जोखिम हमेशा नकारात्मक नहीं होता। पॉजिटिव रिस्क भी होता है, जिसे अपॉर्चुनिटी कहा जाता है।
जैसे नया व्यापार शुरू करना, नई तकनीक अपनाना, किसी नए शहर में जाकर करियर बनाना या अपने जीवन की दिशा बदलना। ये सभी जोखिम हैं, लेकिन इन्हीं में भविष्य की सबसे बड़ी संभावनाएं छिपी होती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जोखिम से भागता नहीं, बल्कि उसे समझकर अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। चांस यानी संयोग का भी जीवन में गहरा प्रभाव है, क्योंकि हर चीज पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कई बार सही समय पर सही अवसर मिल जाना जीवन बदल देता है, लेकिन अवसर केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो तैयार होते हैं। इसलिए भाग्य और चांस केवल उसी का साथ देते हैं जिसने खुद को मजबूत बनाया हो, क्योंकि अवसर हमेशा तैयार लोगों के दरवाजे पर दस्तक देता है। इतिहास में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, उनके पीछे जोखिम लेने वाले लोग थे। जब किसी वैज्ञानिक ने नई खोज की, जब किसी नेता ने क्रांति शुरू की, जब किसी व्यापारी ने नया उद्योग बनाया, तब उनके सामने असफलता का खतरा मौजूद था, लेकिन उन्होंने डर को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। इसलिए महानता का रास्ता हमेशा अनिश्चितता से होकर गुजरता है। मानव सभ्यता का विकास भी रिस्क पर आधारित है। यदि आदि मानव आग से डरकर भाग जाता तो आज सभ्यता का विकास संभव नहीं होता। यदि नाविक समुद्र के तूफानों से डर जाते तो नई दुनियाओं की खोज नहीं होती। यदि वैज्ञानिक प्रयोग करने से डरते तो आधुनिक तकनीक कभी विकसित नहीं होती। इसलिए प्रगति का हर कदम किसी न किसी जोखिम से जुड़ा हुआ है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि लोग केवल तात्कालिक सुख के पीछे भाग रहे हैं और दीर्घकालिक खतरों को नजरअंदाज कर रहे हैं। लोग स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं, बिना योजना की कर्ज ले रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, और फिर जब संकट आता है तब उन्हें समझ आता है कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि उनकी आदतों में था। इसलिए रिस्क को समझने का मतलब केवल बाहरी दुनिया को समझना नहीं, बल्कि खुद को समझना भी है। जो व्यक्ति अपने डर को पहचान लेता है, वो धीरे धीरे उस पर नियंत्रण पाना शुरू कर देता है, क्योंकि डर अंधेरे में सबसे बड़ा लगता है, लेकिन ज्ञान की रोशनी उसे छोटा कर देती है। इसलिए शिक्षा और अनुभव रिस्क को कम करने की सबसे शक्तिशाली साधन है। जितना अधिक ज्ञान होगा, उतना बेहतर निर्णय लिया जा सकेगा। रिस्क का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि हर निर्णय की एक कीमत होती है। यदि आप जोखिम उठाते हैं तो असफलता की संभावना है, लेकिन यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो अवसर खोने की संभावना है। इसलिए जीवन हमेशा ट्रेड ऑफ पर आधारित है, और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सही समय पर सही जोखिम चुन सके। समाज में अधिकांश लोग इसलिए साधारण जीवन जीते रह जाते हैं क्योंकि वे अनिश्चितता से डरते हैं। वे वही काम करते हैं जो सब कर रहे हैं, वही सोचते हैं जो सब सोच रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी मौलिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन जो लोग अलग सोचते हैं वही इतिहास बनाते हैं, क्योंकि हर नया विचार शुरुआत में जोखिम जैसा ही दिखाई देता है। रिस्क का संबंध केवल व्यक्तिगत जीवन से नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता से है। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक मंदी, तकनीकी बेरोजगारी, साइबर अपराध, महामारी, ये सभी आधुनिक जोखिम हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए आने वाले समय में सबसे सफल वही लोग होंगे जो बदलती परिस्थितियों को जल्दी समझ सकेंगे और खुद को अनुकूल बना सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रिस्क को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे जहाज समुद्र के तूफानों को रोक नहीं सकता, लेकिन मजबूत दिशा और सही तकनीक से उनसे बच सकता है। उसी प्रकार इंसान भी जीवन के खतरों को पूरी तरह मिटा नहीं सकता, लेकिन सही सोच और तैयारी से उनका प्रभाव कम कर सकता है। जीवन में कई बार सबसे बड़ा खतरा वही होता है जिसे लोग सामान्य मान लेते हैं, जैसे आलस्य, टालमटोल, गलत संगति, नकारात्मक सोच, बिना योजना के खर्च। ये धीरे धीरे इंसान के भविष्य को कमजोर कर देते हैं। इसलिए हर छोटा निर्णय भी भविष्य का रिस्क तय करता है। जो व्यक्ति रिस्क को समझकर जीना सीख लेता है, वो धीरे धीरे निर्भय बनने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि डर केवल एक भावना है, जबकि निर्णय वास्तविकता बनाते हैं। और जब इंसान अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। दुनिया के सबसे सफल लोग रिस्क को गैम्बल की तरह नहीं, बल्कि कैलकुलेशन की तरह देखते हैं। वे पहली जानकारी इकट्ठा करते हैं, संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं, नुकसान सहने की क्षमता को समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। इसलिए बुद्धिमानी का अर्थ जोखिम से भागना नहीं, बल्कि समझदारी से जोखिम लेना है। रिस्क और रिवॉर्ड का संबंध हमेशा साथ चलता है। जितना बड़ा अवसर होगा, उतनी ही अधिक अनिश्चितता होगी। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बिना मेहनत और बिना जोखिम की बड़ी सफलता चाहता है, तो वो भ्रम में जी रहा है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि बड़ा परिणाम हमेशा साहस मांगता है। अंततः जीवन स्वयं सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि कोई भी इंसान ये। अगर आज के इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका जरा सा भी बदल दिया है,
अगर आपको लगा कि आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपकी जिंदगी को आगे ले जा सकता है, तो अभी इसी वक्त नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ वीडियो नहीं, हम आपकी सोच को अपग्रेड करते हैं, आपकी माइंडसेट को पावरफुल बनाते हैं और आपको उस लेवल पर ले जाते हैं जहाँ आम लोग सोच भी नहीं पाते। और हाँ, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसे ही खतरनाक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो या बस वीडियो देखकर आगे बढ़ जाना चाहते हो।